मेरे प्यारे भाइयों, TWA में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा बैच है सैनिक बैच। इसका पहला चैप्टर है यांत्रिकी। पहले हम आपको बताएंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है इसका? पहला चैप्टर है यांत्रिकी है, गति है, कार्य है, बल, दाब, पृष्ठ तनाव, ऊष्मा, प्रकाश, तरंग और विद्युत चुंबकत्व। इसमें इतने आपको चैप्टर पढ़ने अग्निवीर में। और इसका पहला चैप्टर क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, पारसेक किसका मात्रक है? क्वेश्चन पहला है, पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का है, दाब का है, समय का है, विद्युत धारा का है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो पारसेक भैया दूरी का मात्रक है। पारसेक दूरी का मात्रक है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है बच्चों? एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर होता है। और दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। पास्कल दाब का मात्रक है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। मेरे प्यारे भाइयों, समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है बच्चों? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है भैया? एम्पियर है। तो पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। इसका ए ऑप्शन सही है। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कार्य का मात्रक है। क्वेश्चन दूसरा क्या है? जोश से पढ़िए, एकदम जोश से। कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, जूल, डाइन। बेस हमारा अग्निवीर है, तो जोश आना चाहिए सभी बच्चों को। कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन है, वाट है, जूल है, डाइन है। कार्य का मात्रक क्या बच्चों? जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। और बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है मेरे प्यारे भाइयों? न्यूटन है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। और बल का सीजियस मात्रक क्या है? डाइन है। मेरे प्यारे भाइयों, बल का सीजियस में मात्रक क्या है? डाइन है। और बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो कार्य का मात्रक क्या बच्चों? जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? बताइए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ऊष्मा का, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और पहला हमारा क्वेश्चन है, जो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक क्या है मेरे प्यारे भाइयों? कैलोरी है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है, डायोप्टर है, ऑप्टर है या मीटर है? आपके जोश नहीं आ रहा है बच्चों, भाइयों? जोश आना चाहिए, सभी को जोश आना चाहिए। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर है मेरे प्यारे भाइयों। क्या है? डायोप्टर। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। लंबाई का मात्रक क्या है मेरे प्यारे भाइयों? मीटर है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। इसका बी ऑप्शन सही है भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यूटन के पहला नियम का कहते हैं भैया? न्यूटन का पहला नियम क्या है? ऊर्जा का नियम है। ए ऑप्शन ऊर्जा का नियम है। बी ऑप्शन क्या है? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, या इनमें से कोई नहीं। न्यूटन का पहला नियम हो आपका ऊर्जा का नियम है, जड़त्व का नियम है और संवेग का नियम है। तो न्यूटन ने भैया 3 नियम बताए थे। न्यूटन ने 3 नियम बताए। पहला नियम क्या था हमारा? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। पहला
नियम है हमारा, नियम था गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं बच्चों? जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष शक्ति का मात्रक है, वोल्ट का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, न्यूटन का मात्रक है। प्रकाश वर्ष भैया दूरी का मात्रक है भाइयों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है, सामने लिख रहे हैं, आपको आसानी रहेगी। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है मेरे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7 में है आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, वाट है, किलोग्राम है, कैंडेला है। आवृत्ति का मात्रक क्या है मेरे प्यारे भाइयों? हर्ट्ज है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? किलोग्राम। कैंडेला का मात्रक क्या है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है मेरे प्यारे भाइयों? हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन क्या है? कमेंट में बताइए आप लोग। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? क्रोनोमीटर है या एनीमीटर है, ऑडियोफोन है या ऑडियोमीटर है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? ये हमारा गलत है, ऑडियोमीटर इसका सही आंसर है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर है मेरे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 9 नंबर क्वेश्चन है, सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? प्राप्त किया है। देखिए भाई मेरे प्यारे भाइयों, सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? रसायन के क्षेत्र में ऑप्शन है, बी में आपका है जीव विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो आपका भौतिकी है, भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया? 1930 में यह पुरस्कार दिया गया। जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे मेरे प्यारे भाइयों। रविंद्रनाथ टैगोर थे। और किसके लिए दिया गया था? तो इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए यह पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया था। तो सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है बच्चों? तो प्राप्त किया है आपका फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है? देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि वैसी राशियां जिनमें केवल क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? जिनमें केवल परिमाण होता है। जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दिशा नहीं होती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है अदिश राशि है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। परिभाषा क्या होती है इसकी? वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? अदिश राशि कहते हैं। और हमारा बल आघूर्ण संवेग क्या है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण संवेग क्या है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। निम्नलिखित में से सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान बी ऑप्शन है, समय है और लंबाई है। तो इसमें देखिए मेरे प्यारे भाइयों, वेग क्या है? सदिश राशि है।
वेग क्या है? सदिश राशि है। परिभाषा क्या होती है? ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं भाइयों? उन्हें सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कौन सी हमारी है? वेग क्या है? सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय, ये हमारी क्या है? अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन है हमारा आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? जो सूर्य की ऊर्जा है ये उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य क्या बच्चों? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है और सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है डायनामाइड का आविष्कार किसने किया था? बताइए प्यारे भाइयों, डायनामाइड का आविष्कार किसने किया था? के मैकमिलन ने, डेमलर बटलर ने, अल्फ्रेड नोबेल ने या विक्टर हेस ने? तो इसका आंसर क्या भैया? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और के मैकमिलन ने मेरे प्यारे भाइयों, के मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया। डेमलर बटलर ने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था। डेमलर बटलर ने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया और विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। कॉस्मिक किरणें की खोज का आविष्कार किसने किया था मेरे प्यारे भाइयों? विक्टर हेस ने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया मेरे प्यारे भाइयों? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। इसका सी आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन है हमारा व्हीलर, जोसेफ आस्पडिन, जॉन हैरिसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या मेरे प्यारे भाइयों? व्हीलर ने आविष्कार किया था। जो पंखा हमारा है, पंखे का आविष्कार किसने किया था? व्हीलर ने किया था। जोसेफ आस्पडिन ने सीमेंट का आविष्कार किया था मेरे प्यारे भाइयों। जोसेफ आस्पडिन ने सीमेंट का आविष्कार किया। जॉन हैरिसन ने क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था। इससे जहाज का सही समय ज्ञात करते हैं। क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन हैरिसन ने। सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ आस्पडिन ने मेरे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? ए ऑप्शन क्या है? जूल है। बी ऑप्शन क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन न्यूटन है। डी ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे भाइयों? वोल्ट है। तो बताइए आप लोग कमेंट में बताइए, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जूल का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है मेरे प्यारे भाइयों? जूल है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है मेरे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, देखिए, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? कैलोरी है। बी में आपका एंगस्ट्राम है। सी में आपका जूल है। डी में क्या है? हमारा वोल्ट है। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है मेरे प्यारे भाइयों? एंगस्ट्राम है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्राम। उष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। उष्मा का मात्रक क्या भैया? कैलोरी। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, भी पढ़ाया है आपको। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। विद्युत
विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। इसमें आपका सिंपल आता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछता एग्जाम में, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, एक अशुशक्ति में कितने वाट होते हैं। क्वेश्चन हमारा है एक अशुशक्ति में कितने वाट होते हैं। ए ऑप्शन हमारा 1000, 750, 746, 748। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा 746 वाट होते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से। तो जो वायुमंडलीय दाब मापते हैं बच्चा बैरोमीटर से। काहे से मापते हैं, बैरोमीटर से मापा जाता है। जो आपका इलेक्ट्रोमीटर है इससे मापते हैं दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है मेरे प्यारे भाइयों, दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन मिलती है भैया, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। और अब अगला क्या हमारा हाइग्रोमीटर, इससे द्रव का आपेक्षिक द्रव का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी पहला ऑप्शन क्या है हमारा रेडियो एक्टिधर्मिता की इकाई है, तापक्रम की इकाई है, उष्मा की इकाई है या ऊर्जा की इकाई है। जो क्यूरी है आपकी रेडियो धर्मिता की इकाई है, तापक्रम, ताप का मात्रक क्या होता है केल्विन होता है, उष्मा का मात्रक क्या होता है कैलोरी अभी पढ़ाया है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है मेरे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष भैया दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में आपका होता है 9.46 10 की पर 15 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20